यदि आपका भी सपना है आरएस अफसर बनना तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे दोस्तों, आरएस 2026 की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जिसकी पूरी संभावना है। वर्तमान 2024 का मेंस हुआ था, इसके रिजल्ट आने के बाद 2026 की वैकेंसी आ जाएगी। आपके पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आरएस की तैयारी करने और साथ ही साथ आरएस अफसर बनने की। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरएस प्रीलिम से इंटरव्यू तक की पूरा प्लान और स्ट्रेटजी, जिसको जानकर आप पहले ही प्रयास में आरएस अफसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं हूं अनिल कुमार सैनी और आरएस जंक्शन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं सबसे पहले कि हमारा रोड मैप क्या है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्य रूप से 3 बातें। आरएस का पैटर्न क्या है, आरएस का सिलेबस क्या है और आरएस पास करने के लिए, आरएस अफसर बनने के लिए हमारा प्लान और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएस के पैटर्न और सिलेबस की। तो प्यारे साथियों, आरएस में मुख्य रूप से 3 स्टेजेज होती हैं, 3 फेजेज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद आपको मेंस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है और ये कुल 800 नंबर का होता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं। फिर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है। इंटरव्यू में क्या होता है? मौखिक होता है और ये 100 नंबर का होता है। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रीलिम्स। तो प्यारे साथियों, प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो 200 मार्क्स के होते हैं। पूरे 3 घंटे का पेपर होता है। इन 150% में से यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसका आपका 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग कट जाती है। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि इस टाइप का आपका पेपर होगा, इसका सब्जेक्ट होगा जीके एंड जीएस। ये टोटल 3 घंटे और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं। वो एक्स्ट्रा इसलिए मिलती हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको ओएमआर शीट में ऐसे 5 बबल्स दिए जाते हैं, गोले, जिसमें से आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और जो भी आंसर आपका है, राइट आंसर आप जो भी करोगे या जो भी आपको अच्छा लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन राइट आंसर है, उसको आपको भरना होता है। आपको जो भी भरना है वो भर दीजिए। यदि 4 में से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता है तो आपको 5वां ऑप्शन जिसमें ई लिखा होता है वो आपको भरना ही पड़ेगा। यदि आपने 5वां ऑप्शन नहीं भरा तो आपके 1/3 यानी कि टोटल जो हमारे 200 नंबर का है और इसमें 150% आते हैं प्यारे बच्चों, तो एक क्वेश्चन हो जाता है 1.33 नंबर का और 1/3 इसका होगा 0.44 नंबर। तो यदि आपने कोई बबल नहीं भरा, कोई भी एक भी ऑप्शन चूज नहीं किया ओएमआर में, यदि आपने गोला नहीं भरा तो आपका 0.44 नेगेटिव मार्किंग का कट जाएगा। क्लियर है? यदि आपने आंसर गलत किया तो कटेगा ही, साथ ही आपने गोला नहीं भरा तो भी आपका कटेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, 5 बबल होते हैं 4 ऑप्शन के और एक आपको दिया जाता है अनुत्तरित प्रश्न, यानी आपने प्रश्न का आंसर नहीं दिया है तो आपके 5 बबल भरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें आगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप अपीयर होते हो मेंस में। अब मेंस प्यारे साथियों टोटल होता है 800 नंबर का, जिसमें कि 4 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले ये पेपर एक दिन में एक पेपर होता था, लेकिन अब ये एक दिन में 2 पेपर होंगे। जो फर्स्ट पारी है वो चलती है 9:30 से 12:30 और सेकंड पारी है वो चलती है प्यारे बच्चों 2:30 से 5:30। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल एक दिन में आपको लगभग 6 घंटे लिखना पड़ेगा, इसलिए आंसर राइटिंग है वो आपके लिए सबसे जरूरी है। अब इसमें प्यारे बच्चों जो प्रत्येक पेपर है वो 200 नंबर का होगा और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। इस तरह से 200 नंबर के 4 पेपर होते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने जाते हैं? 800। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रत्येक पेपर वाइज जो सिलेबस और पैटर्न है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर में प्यारे बच्चों 3 यूनिट होती हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यूनिट फर्स्ट में है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। ये टोटल 75 मार्क्स की होती है यूनिट। सेकंड यूनिट 65 मार्क्स की है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी होती है।
और जो थर्ड यूनिट है बेटा ये 60 नंबर की है। इसमें 3 पार्ट में 3 छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि सोशियोलॉजी 20 नंबर का, मैनेजमेंट 20 नंबर का और अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी 20 नंबर की आती है। इस तरह से आप देखोगे पेपर फर्स्ट है ये टोटल 200 नंबर का हो जाता है। इसी तरह से पेपर सेकंड में देखते हैं, वही 3 यूनिट आएंगी आपके पास। फर्स्ट यूनिट में है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यानी प्रशासकीय नीति शास्त्र, ये आपका होगा 65 नंबर का। सेकंड यूनिट में है प्यारे बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका होगा 70 नंबर का। और थर्ड यूनिट में है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी, ये होगा आपका 65 नंबर का। इस तरह से पेपर सेकंड भी कितने का हो जाता है 200 नंबर का। थर्ड पेपर है, इसमें भी 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में वर्ल्ड पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी एंड करंट अफेयर आएगा और ये टोटल 75 नंबर का है। सेकेंड यूनिट है ये 65 नंबर का है, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आता है। ये ध्यान रखना, ये वाला मैनेजमेंट है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट है और ये कॉमर्स वाला है। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, ये व्यावसायिक मैनेजमेंट की बात की जाती है इसमें। यूनिट 3 है, ये भी 60 नंबर की है। इसमें 3 छोटे सब्जेक्ट हैं 20-20 नंबर के। 20 नंबर का है स्पोर्ट्स एंड योगा, 20 नंबर का है बिहेवियर या साइकोलॉजी और 20 नंबर का है प्यारे बच्चों लॉ। इस तरह से थर्ड पेपर आपका कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं पेपर फोर्थ। अब पेपर फोर्थ होता है बेटा 120 नंबर की यूनिट फर्स्ट और 80 नंबर की यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट में आएगी जनरल हिंदी और यूनिट सेकंड में आती है जनरल इंग्लिश। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट फर्स्ट है जनरल हिंदी, इसके भी 3 पार्ट हैं। पार्ट ए आता है, इसका पार्ट ए है ये 50 नंबर का है, जिसमें कि ग्रामर आएगी। पार्ट बी है वो भी 50 नंबर का है, जिसमें कि पल्लवीकरण, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन आदि आते हैं। और पार्ट सी है प्यारे बच्चों वो 20 नंबर का है, जिसमें एक निबंध आएगा। इस तरह से हिंदी टोटल 120 नंबर की है। कि मेंस में जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो 3 प्रकार से है। पहला है, आप ध्यान दो कि 2 नंबर के प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको 15 शब्दों में देना है। फिर आएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन जिनका आपको आंसर देना है 50 शब्दों में। और फिर आएंगे प्यारे बच्चों 10 नंबर के जिसका आंसर देना आपको 100 शब्दों में। अब यहाँ आपको जो मेंस का पेपर है उसका फॉर्मेट देख लीजिए कि ये 2 मार्कर है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और यहाँ खाली जगह होगी जिसमें आपको आंसर लिखना है। ऐसे ही ये 5 मार्कर हैं, इनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। ऐसे क्वेश्चन होगा और ऐसे खाली जगह होगी जिसमें आपको लिखना है। ऐसे ही जो 10 मार्कर है जिसका आंसर आपको 100 शब्दों में देना है, ऐसे क्वेश्चन होगा और ऐसे खाली जगह होगी जहां आपको लिखना होता है। तो मेंस है, इसका मैंने आपको पूरा बता दिया है। टोटल 800 नंबर का है और 4 पेपर होते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा कुछ दिनों के बाद और आपका इंटरव्यू होगा। अब प्यारे बच्चों इंटरव्यू है टोटल 100 मार्क्स का है और इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आपकी कौन कौन सी स्किल्स देखी जाती है, इन स्किल्स को आप तैयारी के दौरान ही डेवलप कर सकते हो। सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना होगा कि आपका लोगों से बात करने का तरीका है वो कैसा है, आपकी जो वर्ड डिलीवरी है, आप जो शब्दों को कहते हो वो कैसी है, ताकि आपकी कही गई बात इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। दूसरा आपको देखना है कि लीडरशिप स्किल है वो भी आपकी परखी जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ये भी आपकी परखी जाएगी कि आप जब आरएस बन जाते हो या सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो आपके सामने कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो देखते हैं कि ये कैंडिडेट है ये इन समस्याओं का समाधान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। साथ के साथ डिसीजन मेकिंग स्किल है ये भी देखी जाती है। साथ के साथ आप देखो बॉडी लैंग्वेज, आप रूम में एंटर करते हो, बैठते हो, आप बात करते समय आपके हाथ वगैरह किस तरह से हिलते हैं, आपका चेहरा, आपका आई कांटेक्ट सब कुछ नोटिस किया जाता है। साथ के साथ आपके थॉट और ओपिनियन, देखिए आपने अपनी नॉलेज दर्शा दी है प्रीलिम्स और मेंस में। आपकी जो एनालिटिकल नॉलेज है या सिंथेटिकल नॉलेज है, आपकी जो अप्रोच थी वो प्रीलिम्स और मेंस में देख ली गई है यदि आप दोनों क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो। लेकिन इंटरव्यू में नॉलेज के साथ साथ आपके थॉट और ओपिनियन भी जानना चाहते हैं, इसलिए ये भी आपको धीरे धीरे डेवलप
करना है। अब ये सारी चीज़ें हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके लिए सबसे पहले आप देखो प्लान और स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की, ऐसी अप्रोच जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की एक ही साथ तैयारी करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक क्लियर माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, कि मुझे RS बनना है तो बनना है। ऐसा ना हो कि आपके विचार हैं वो 50-50 हो रहे हो कि हो सके तो बन जाऊंगा, नहीं दूसरी नौकरी कर लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर माइंड सेट होना चाहिए कि मैं नहीं तो और कौन। ठीक है। दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको PYQ लेने हैं और सिलेबस लेना है, उसको एनालाइज करना है। आपको देखना है कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या लेवल होता है, क्या ट्रेंड है। साथ के साथ सिलेबस का प्रत्येक बिंदु प्रीलिम्स और मेंस का आपको याद होना चाहिए, ताकि पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स में है और कौन सा मेंस में है। इसके अलावा आपको बुक्स एंड नोट्स और कंटेंट सिलेक्शन करना होता है कि आप अच्छी बुक्स, अच्छे नोट्स और अच्छा जो अध्ययन सामग्री है वो आप इकट्ठा कीजिए, ताकि आपको पढ़ते समय ऐसा ना लगे कि ये जो सिलेबस में टॉपिक है इसका कंटेंट, नोट्स, ये बुक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास बुक्स, नोट्स या कंटेंट है उसको रीड करो, उसको अच्छी तरह से समझो और साथ के साथ अवधारणात्मक समझ विकसित कीजिए। कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद अंत में आपको क्या करना है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको टेस्ट देते रहना है। बिना टेस्ट के आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे प्रीलिम्स और मेंस के, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप वक्त आने पर रिकॉल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे RS जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम डेली मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड ऑडियो फाइल्स डालते हैं, जिनको सुनकर आप अपनी अप्रोच और अपनी थॉट और ओपिनियन को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।